राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर सा मोती वाला लटकन का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसके लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक को अस्तर पे कट किया हुआ है पहले, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो डबल फोल्ड करके फोल्डेड साइड से 3 इंच 2 पॉइंट है, और खुली हुई साइड से इसकी चौड़ाई 3.25 इंच है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है, और इसे हमें दूसरी साइड पे पलट लेना है, और जो निशान हमने हाफ इंच अंदर की साइड लगाया था ना, उसे हमें इस साइड पे भी लगा देना है। तो इस तरह से इधर भी हम मार्क कर लेंगे। और ये हमारी लाइन ना देखिए अभी दोनों साइड हो गई है। मैं खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर हमें अपने मेन फैब्रिक को उल्टे साइड पे कर लेना है, और यहाँ पे रख के चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो सिलाई ना जिस पे मैंने चौक लगाई हुई है बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल चौक के ऊपर ऊपर, ठीक है। आप चाहें तो दूसरी साइड पे मतलब किनारे पर भी लगा सकते हैं, बट मैं यहीं पे लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम से आपने सिलाई को लगाना है, क्योंकि ये सिलाई हम अंदर लगा रहे हैं तो हमारी जो अस्तर है वो इधर उधर ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई होके कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। इसको हमें अस्तर के बरोबर बरोबर कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए यहाँ से कट करेंगे। पहले यहाँ पे कट कर लेना है, इसके बाद इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ना हमने यहाँ पर कट कर लिया है। और जो हमारी चौक है ना बिल्कुल वहाँ तक हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर इधर से करके और फिर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया, और यहाँ पे अब हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी कितना हम कपड़े को फ़ोल्ड कर रहे हैं, जितना हमने चौक से लाइन ड्रॉ किया है ना उतना हम कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह देखिए आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने कितना फ़ोल्ड किया है। जहाँ से हमने चौक लगाया बिल्कुल वहीं से हम फ़ोल्ड कर रहे हैं, उसके अंदर या बाहर नहीं। इस तरह से ना आपकी जो फ़ोल्डिंग होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी, इसलिए हमने चाक से लाइन ड्रॉ कर लिया था। तो इस तरह से हमारी ये सभी तरफ से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम धागे को कट कर लेंगे, और ये देखिए कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब यहाँ पर ना मैंने रेडीमेड डोरी लिया हुआ है, क्योंकि इसकी जो ब्लाउज़ है ना वो वेलवेट है, तो इस वजह से हमने ये रेडीमेड डोरी लिया है। वैसे मैं अधिकतर रेडीमेड डोरी का यूज़ करती हूँ, डिज़ाइन बनाने में फैब्रिक ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर हमने गोल्डन कलर की डोरी ली हुई है, और इस तरह से अंदर डाल देंगे। और एक साइड से जो हमारी मतलब हमारी इधर से सभी तरफ से खुली है ना, तो एक साइड से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से जब सिलाई लगाएंगे तो हमारी डोरी ना सेंटर में स्टिच हो जाएगी। इस तरह से फिर हम घुमाएंगे धागे को, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर अब हम धागे को कट कर लेंगे, और ये देखिए इस तरह से अभी खुला हुआ है। इसके अंदर ना हम कॉटन फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया है, ये मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाएगी शॉप पे। तो यहाँ पर ना इससे ही हम बनाते हैं, बहुत ही सुंदर बनेगा। इसको हमें अच्छे से अंदर की साइड डाल देना है, और डालने के बाद ना इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए कोने से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल जो हमारे सेंटर वाला कोना है ना वहाँ से, एक साइड से नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारी सिलाई बराबर नहीं आएगी। तो हमने कोने से एक साइड का सिलाई कंप्लीट कर लिया। अब इसी कोने से ना हमें दूसरी साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो मेरा धागा था ना उसको मैं पहले कट कर रही थी। इसी तरह से हमने दूसरे वाले कोने की भी सिलाई लगा लिया है। अब सभी रुई को हमने चारों तरफ से फैला लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने धागा डाल लिया है सुई में, और इस तरह धागे को डालने के बाद धागे के अंदर से सुई को निकाल देना है। इससे ना हमारी धागे बाहर नहीं आएंगे। और यहाँ पर ना हमने वाइट एंड गोल्डन कलर के कुछ पर्ल ले लिए हैं। तो छोटे बड़े हमने दोनों लिए हैं, इक्वल नहीं है ये। वाइट वाली थोड़ी बड़ी है और गोल्डन वाली थोड़ी छोटी है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एक वाइट, एक गोल्डन, एक वाइट, इस तरह से हम मोती को डालेंगे, ठीक है। आप देखिए, आपको देख के समझ आ रहा होगा। और इसी तरीके से डालते जाएंगे। और भाई अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से चेक करेंगे कि जितना हमें चाहिए उतना है या नहीं है। तो मेरा क्या है ना कि अभी हो गया, पहले कम था, आधा था, तो आधा हमने और कर लिया। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया। आपको कितना लटकाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जितना चाहिए उतना मैंने इसमें लटका लिया है। तो इस तरह से ना इसमें 7 से 8 मोती आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ना फिर हमने दूसरी साइड से धागे को इधर कर लिया है और उसमें मोती डाली है। तो एक साइड पे ना हमने मोती डाली है 13, ठीक है। 13 मोती के बाद ना हमने एक बस वाइट वाली डाली है सेंटर में। उसके बाद फिर दूसरी साइड पे हमने 13 मोतियाँ डाली। अब भी आपको दिखाती हूँ, समझ आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ मैं मोती डाल रही हूँ। तो इससे अगर मैं सिर्फ दिखाऊँगी, ये देखिए आपको पता लगा।
कि गोल्डन वाली हमने डाली है 13 मोतियाँ, फिर बीच में हमने डाली है वाइट, और इसी तरह से हमने उसको बांध लिया। फिर बांधने के बाद हमने वापस से एक बार घुमाया, तीसरी बार इसमें हमारा अब तीसरा लेयर चल रहा है। तो तीसरे लेयर में ना हमने गोल्डन वाली को यहाँ पे पहले हमने डाला था जितना, उसमें हमें 2 प्लस कर लेना है, 2 या 3 प्लस कर सकते हैं आप। तो उसमें 2 मैंने बढ़ा के डाल लिया है, और इसके बाद बीच में हमने ना वाइट वाली डाली है। वाइट वाली के बाद फिर हमने उतनी मोती अटैच की है। अब यहाँ पर देखिए हम मिरर अटैच करेंगे, सॉरी इसके साथ मिरर लगाएंगे। तो इसके लिए हमने बिल्कुल सेंटर में ना एक मिरर लगा लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद ना यहाँ पर हमने इस तरह से मिरर को रख दिया है, और इस पे रखेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से अभी सारी ग्लू लगी हुई ना, आपको एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से लगाया है, बट जैसे ही अभी ड्राई होगा मैं आपको दिखाऊंगी लगाने के बाद, तो आप देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये कैसे लगी है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस तरह से देख लीजिए कि मैं लगा रही हूँ कैसे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर और भी लटकन के डिज़ाइन आपको देखने हैं ना, तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी मैं लिंक दे दूँगी। और ये रहा इसका फाइनल लुक। जैसा ये दिख रहा है ना, वैसे वीडियो में आया नहीं है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लास्ट में भी आपको कुछ लटकन मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं।